औरंगजेब भारतीय इतिहास में इसको सबसे क्रूर सुल्तान के रूप में दिखाया गया है। आज भी इसकी नीतियों की बहस बहुत ज्यादा होती है। भारतीय इतिहास को यदि हम देखें तो मुगल साम्राज्य के उदय का सबसे बड़ा कारण अकबर महान की उदारता थी। अकबर धार्मिक सहिष्णु था, जिससे उसकी जनता का उसे पूरा समर्थन मिलता था। अकबर उत्तर और मध्य भारत के छोटे छोटे इकाइयों को एकता के सूत्र में पिरोए रखा। उनके बेटे जहांगीर और उनके पोते शाहजहां ने उनके बनाए हुए साम्राज्य को बचाए रखा, मगर उनके बाद बारी आई औरंगजेब की। शाहजहां का बेटा औरंगजेब, जिसमें जीतने की इतनी बड़ी भूख थी कि लाखों लोगों को मौत के मुंह में झोंक दिया, इसके बाद भी वह अपना साम्राज्य को बचा ना सका। औरंगजेब 49 वर्षों तक शासन किया। अपने शासनकाल में उसने कई नीतियों को लागू किया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी उसकी धार्मिक नीतियां। इसकी धार्मिक नीतियों में रूढ़िवादी मानसिकता दिखती है। यह हिंदू विरोधी था, जिससे जनता की सहायता इसको न मिल सकी। 3 नवंबर 1618 को जन्मे औरंगजेब का नाम मुइनुद्दीन मोहम्मद था, लेकिन इसकी प्रजा इसे औरंगजेब आलमगीर के नाम से पुकारती थी। यह एक रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान था। यह तख्त के लिए अपने भाइयों को युद्ध में हराया तथा अपने वृद्ध पिता को 8 साल तक मरते दम तक बंदी बनाए रखा। 1658 में गद्दी पर बैठा और 1707 तक शासन किया। उसकी सेना एशिया की सबसे बड़ी सेना थी। फिर भी इतिहास में इसे वो जगह न मिल सकी जो कि अकबर जैसे शासकों को मिली है। यह गद्दी पर बैठते ही इस्लामिक नीतियों का कड़ाई से पालन करना शुरू कर दिया। यह इस्लामिक कानूनों की इतनी वरीयता दिया कि सिक्कों पर कलमा लिखवाना भी बंद कर दिया, क्योंकि सिक्के जब नीचे गिर जाते हैं तो उसको लगा कलमा का अपमान होगा। इस्लाम का हवाला देते हुए अपने दरबार में संगीत पर रोक लगा दिया तथा संगीतकारों को बर्खास्त कर दिया। औरंगजेब कोई भी नियम पहले खुद पर लागू करता था, इसके बाद दरबारियों को आदेश देता था। कहा जाता है कि उसके व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर काफी ऊंचा था। इसे यह लोगों को इतना कष्ट दिया था कि लोग इसे जिंदा पीर कहते थे। उसने व्यापारिक नीतियों पर हिंदुओं पर मुसलमानों की अपेक्षा अधिक कर लगाया। उसने जजिया कर को पुनः शुरू कर दिया और लाखों हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए बाध्य कर दिया। वह हिंदू को मुसलमान बनाना ही अपना फर्ज समझता था। यह ज्यादा से ज्यादा हिंदू मंदिर और स्कूल कॉलेजों को नष्ट करके उस पर मस्जिद बनाने का आदेश दिया। वह हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़कर उसे मस्जिदों के रास्ते और दीवारों में लगा दिया। कभी कभी इसकी यह नीतियां जो थी वह अपने राजनीतिक विरोधियों को कमजोर करने की भी थी। मराठा सेना शिवाजी के साथ औरंगजेब का लंबा संघर्ष चला। यही संघर्ष उसकी पतन का सबसे बड़ा कारण बना। केंद्रीकृत शासन के बावजूद साम्राज्य को आकार प्रबंधन से बाहर हो गया। केंद्रीकृत शासन था, इसके बावजूद भी जो साम्राज्य का आकार था वह प्रबंधन से बाहर हो गया। लगभग 25 वर्षों तक वह दक्षिण में ही फंसा रह गया। उत्तर में उसके साम्राज्य का विनाश शुरू होने लगा। औरंगजेब को एक कट्टर शासक और कुशल योद्धा दोनों के रूप में देखा जाता है। उसकी नीतियों ने मुगल साम्राज्य को चरम पर तो पहुंचा दिया, लेकिन उसकी कठोरता और धार्मिक असहिष्णुता के कारण विद्रोह भी बढ़े। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। अंततः 1857 तक वह समाप्त हो गया।